सेकेंड पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। हाइट्स क्या दी हुई है, इक्वल, इज 2:3। दो ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है, दो ट्राइंगल का रेशियो दिया, कितना रेशियो है 2:3 और उसकी हाइट्स क्या है, इक्वल है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल स्मॉलर ट्राइंगल का बेस 6 है तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम है ये आपका। लेट द एरिया एंड बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल बी A1 एंड B1। हाइट इक्वल है, हाइट लिख के मतलब नहीं अल्टीमेटली कैंसिल होता, तो हमने स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया को क्या लिया A1 और उसके बेस को क्या लिया B1 एंड लेट द एरिया एंड बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल बी A2 एंड B2, ठीक है। अब मुझे बताओ स्मॉलर ट्राइंगल का रेशियो कितना होगा 2 और बड़े वाले ट्राइंगल का 3, ठीक है। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2, रेशियो बोला है ना, रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल, यानी कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। एरिया 1 स्मॉलर ट्राइंगल का, इसलिए एरिया 1 के सामने क्या होना चाहिए आपका 2, ठीक है। एरिया 2 बिगर ट्राइंगल का, इसलिए ये सेकंड एरिया 2 के आगे क्या होना चाहिए आपका 3, ठीक है। जो बड़ा ट्राइंगल है उसका रेशियो बड़ा होगा और जो रेशियो नहीं वैल्यू बड़ा होगा, और जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका रेशियो का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल दिया हुआ है एंड बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, ठीक है। B1 कितना दिया आपको 6, ये गिवन पार्ट है आपका, सारा गिवन पार्ट आपने लिख दिया। अब क्योंकि दो ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल है तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा बेस 1 अपॉन बेस 2, बेस 1 अपॉन बेस 2, ठीक है। B2 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। रीजन क्या लिखिए, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स, ठीक है। देयरफॉर A1 अपॉन A2 कितना आपका, A1 अपॉन A2 2/3 इक्वल टू B1 कितना आपका 6 अपॉन B2, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर B2 इक्वल टू 6 × 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो B2 कितना है आपका 9। तो आपको B2 फाइंड करना था ना, द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। समझा आपको ये, प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड सम। PS इज परपेंडिकुलर टू रे RQ, PS इज परपेंडिकुलर टू रे RQ बराबर, एंड QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR बराबर, ओके। और वैल्यूज दिया हुआ है आपको, QR कितना दिया हुआ है आपको QR 6, ठीक है। ऐसा वैल्यूज दिया था, QR आपका 6, PS आपका 6, ठीक है। PR कितना आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला सम टीचर बहुत प्रीफर करती है, मैंने देखा ये सम मैक्सिमम टाइम स्कूल में पूछा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम अलग अलग बेस लेना है आपको, ठीक है। ट्राइंगल एक ही आपका, ट्राइंगल क्या आपका PQR, इस ट्राइंगल में आप दो अलग अलग बेसिस को कंसीडर करोगे, क्या दो अलग अलग बेसिस को कंसीडर करोगे और फिर सॉल्व करोगे, देखना कैसे। तो आपको QT फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है QT। अब QT फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका मेन ट्राइंगल है, PQR क्या आपका मेन ट्राइंगल है बराबर। तो ये मेन ट्राइंगल है, QR को हम बेस लेंगे और PS को हाइट लेंगे बराबर ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट बाहर है आपका, यहाँ पे QR को बेस लेंगे और PS को हाइट लेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया मिल गया आपको। अब मुझे इसका एरिया पता है तो अभी हम इसको बेस लेंगे और इसको हाइट लेंगे। एरिया आपको ऑलरेडी पता है, बेस भी पता है, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, हाइट। एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, जिसको बेस लेंगे हम लोग और इसको हाइट लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 6 × 6 करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 36 का हाफ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ना। देखते पहले एरिया फाइंड कर देते हैं।
ये आपका बेस, ये आपका हाइट। ठीक है, बेस के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आपका हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया था तो हमने क्या लिखा, स्क्वायर यूनिट। एरिया मिल गया अभी आपको ये। अभी हम लोग पी आर को क्या लेंगे, बेस। पी आर को बेस कंसीडर करेंगे तो क्यू टी क्या हो जाएगा हमारा, हाइट, क्योंकि जो जिसको भी हमने बेस कंसीडर किया उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हम क्या कंसीडर करते हैं, हाइट। अभी एरिया मुझे पता ना इसका, ट्राइंगल तो वही है, एरिया कितना इसका 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बेस और ये क्या हो गया आपका हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या आपका पी आर इंटू हाइट क्या आपका क्यू टी। अब ये पता है आपको कितना, ये 18 यहाँ पे क्या, हाँ तो पी क्यू आर ट्राइंगल ही लिया हुआ, ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल था, वो हाइट कंसीडर किया। हाइट हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है ना, हाइट जो भी आप बेस लोगे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल पी एस आर नहीं था आपका, ट्राइंगल पी एस आर नहीं था, ट्राइंगल आपका पी क्यू आर ही था उस टाइम पे भी। हमने जो एरिया फाइंड किया यहाँ पर वो पी क्यू आर का ही फाइंड किया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है ऑलरेडी 18, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर आपका 12 इंटू क्यू टी। 2 1 जा 2 6 जा, कैंसिलेशन कर सकते हो यहाँ पे भी, या आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। 2 अपॉन 12 इक्वल टू क्यू टी, बरोबर। अब यहाँ पे कैंसिलेशन, 2 1 जा 2 6 जा, 6 1 जा 6 3 जा, क्यू टी इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, ये एग्जाम में आप लिख के ले लो, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फाइंड कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम ट्राइंगल एक ही है आपका, ट्राइंगल पी क्यू आर ही, एक क्लियरिटी नहीं आती है बच्चे लोगों को कि ट्राइंगल अपना पी क्यू आर है। सेकेंडली दो टाइम अलग अलग बेस कंसीडर करने हैं, अकॉर्डिंगली दो टाइम अलग अलग हाइट कंसीडर करनी है, बच्चे लोगों को क्लिक होता नहीं है, इसलिए टीचर ये क्वेश्चन पूछना प्रीफर करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इन थ्योरम एंड प्रूफ वी कम अक्रॉस 3 सिचुएशन वेयर 2 और मोर ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट। ठीक है, आपको 3 अलग अलग सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पे हाइट्स क्या होगी, इक्वल। 2 ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होगी, इसकी 3 अलग अलग सिचुएशन है। आपको सिचुएशन याद रखना है, हर टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि हाइट इक्वल है, आपको ये सिचुएशन पता होनी चाहिए, बरोबर ना, कि कब कब ट्राइंगल्स की जो हाइट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ठीक है, पहला सिचुएशन केस 1, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है। पहले मैं आपको सीधा सीधा गिवन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो वैल्यूज है दोनों की परपेंडिकुलर हाइट्स की वो क्या है, इक्वल है। तो बाय डिफॉल्ट हाइट तो इक्वल ही है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल क्या होगा, बेस अपॉन बेस। ए बी सी का बेस क्या है आपका, बी सी, और पी क्यू आर का बेस क्या आपका, क्यू आर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये। हाइट आपका बाहर से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, कंफ्यूज नहीं होना अगेन। यहाँ पे आपका ट्राइंगल जो ग्रीन कलर शेड किया उतना ही है, इसका अगर हाइट ड्रॉ करना आपको तो बाहर से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। आपने क्यू आर को बेस लिया है तो बेस के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेस आपका क्यू आर ही रहेगा। डन। तो पहला केस में आपको वैल्यूज दी हुई है तो आप समझ सकते हो कि ट्राइंगल का हाइट क्या है, इक्वल है। सेकंड केस, 2 पैरेलल लाइन है, क्या है, 2, और ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्राइंगल्स है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्राइंगल्स दिखती बात है उनकी हाइट क्या होगी, इक्वल ही होगी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, लाइन L is parallel to line M. Therefore, triangle ABC and triangle PQR lie between the same 2 parallel line and line L and M, parallel line LM, and therefore their heights are
इक्वल। तो जब कभी भी आपको डायग्राम में दिया है पैरेलल लाइंस दिया है और इन पैरेलल लाइंस के अंदर जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है। पहले केस में तो लिखा था हाइट इक्वल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या, नहीं। ऐसा सिंबल भी ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, आपको समझना है। क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो उनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बेस अपॉन बेस। तो पहले में बेस क्या आपका BC और दूसरे में QR। पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पूरा बेस कंसीडर करेंगे, समझा आपको। ये जो भी आपका बेस है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट केस 3 सबसे डिफिकल्ट है और ये बच्चों को याद भी नहीं रहता है। ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल्स कितने ट्रायंगल यहाँ पे, दो है कि तीन है। ये पहला ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल ADC और तीसरा ट्रायंगल ABC, बरोबर। 3 ट्रायंगल यहाँ पर है। इन तीनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो इक्वल है, तीनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब बेस, हम लोग बेस डिसाइड करते हैं ABD और हाइट, ठीक है। ABD में बेस क्या आपका BD, अगर बेस आप BD लेते हो तो हाइट क्या होगा आपका A। बेस के करस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो बेस आपने BD कंसिडर किया है तो हाइट क्या होगा आपका A, ठीक है। नेक्स्ट अब ADC, ट्रायंगल कौन सा आपका ADC, तो इसका बेस क्या है आपका DC, बेस क्या है आपका DC अगर बेस है तो हाइट क्या होगा आपका AE। DC बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE, करेक्ट। नेक्स्ट ABC, बेस क्या है इसका BC पूरा बेस है तो हाइट क्या हुआ इसका AE, समझा आपको ये। तो उसमें क्या कंफ्यूजन है सर, तीनों का हाइट इक्वल है, बट बच्चे लोगों को क्लिक नहीं होता है यहाँ पे कि कैसे हाइट इक्वल है 3 ट्रायंगल के। आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये वाले टाइप का सम है, इस टाइप के सम को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, हाइट सेम है। अगर ऐसे ट्रायंगल आता है तो तीनों का हाइट सेम है, AE, ठीक है। 2 रीजन है उसके, कितने रीजन है, 2। देखते हैं उन रीजन को। सबसे पहला केस 3 को समझ रहे हैं हम लोग। केस 3 में हमने अलग अलग एग्जाम्पल की तो देखा बेस और हाइट, बट अभी हाइट इक्वल कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। तीनों ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल को कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। तो तीसरे केस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तीसरे केस को समझने के लिए 3 ट्रायंगल आपको दिख ही रहे ना यहाँ पे, जैसे आपने पहले देखा, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, A, ठीक है। सेकेंडली द बेस BD, दूसरा बेस DC और तीसरा बेस BC, ठीक है। तीनों भी एक ही लाइन पे लाया करना चाहिए, तीनों बेस एक ही लाइन पे होना चाहिए, तीनों भी बेस एक ही लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों भी बेस एक लाइन पे और तीनों भी ट्रायंगल का एक कॉमन वर्टेक्स। ऐसा अगर होगा तो तीनों ट्रायंगल की जो हाइट्स होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल यहाँ पे भी है। तीनों ट्रायंगल का कॉमन जो वर्टेक्स है वो क्या आपका N, ठीक है। 3 ट्रायंगल यहाँ पे LPN, दूसरा MPN और तीसरा LMN। 3 ट्रायंगल दिखे आपको ये। तीनों ट्रायंगल का जो बेस है अभी LP, पहले ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे हम लोग LP, दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे PM, बरोबर। तीसरे का LM। तीनों भी बेस एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल की हाइट्स है, तीनों भी ट्रायंगल की हाइट्स वो क्या आपकी इक्वल है, देयरफॉर हाइट्स आर इक्वल, ठीक है। इसको लिखना कैसे, अभी ये ट्रिक भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रायंगल LPN और दूसरा MNP इक्वल टू LP अपॉन PM। आपको क्या करना है, लिखने के टाइम पे जो कॉमन वर्टेक्स है ना ट्रायंगल में, जो कॉमन वर्टेक्स उसको इग्नोर करना है, तो आपको बेस अपॉन बेस मिल जाएगा। कॉमन वर्टेक्स क्या था, N था ना आपका, तो इस ट्रायंगल में से आप N को इग्नोर कर दो, तो N को जब आप इग्नोर करोगे तो आपको बेस अपॉन बेस मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, हाँ
सेकंड में देखो, सेकंड में यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या आपका n है, तो आपको बेस अपॉन बेस लिखने के लिए आपको n को कैंसिल कर दो बस, तो क्या हो गया बेस आपका LP अपॉन LM, समझा। जो कॉमन वर्टेक्स है n, उस कॉमन वर्टेक्स को आपको कैंसिल कर देना है, तो आपको बेस अपॉन बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस होगा आपका LP अपॉन MM, नहीं पिछले वाले का भी बरोबर था, ये देख लो वापस रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। ये पहला वाला ट्रायंगल NN कॉमन था, तो क्या होगा यहाँ पे LP अपॉन MP, बरोबर। PM बोलो MP बोलो वन एंड द सेम, ठीक है। LP अपॉन PM, बरोबर। सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे NN कैंसिल कर दो, क्या बचा LP अपॉन LN, ठीक है। तीसरा MP अपॉन LM, बरोबर। तो आपको कभी भी ऐसे ट्रायंगल दिखाई देंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन वर्टेक्स है उसको इग्नोर करना है, तो अकॉर्डिंगली आपको बेस अपॉन बेस मिल जाएगा। ऐसे ट्रायंगल में आपकी हाइट हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ट्रिक्स, ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स है और 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है 3। एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स होगा कॉमन और 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इससे आपको समझ जाना कि ट्रायंगल में हाइट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट है ना, 4 में से 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करे, 4 में से 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे, देन द हाइट्स ऑफ ऑल 3 ट्रायंगल्स आर इक्वल, तीनों की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। कॉमन वर्टेक्स क्या आपका A, ठीक है। अब बेस लिखने के टाइम पे आप क्या करोगे, ये कॉमन जो दिख रहा है आपको लाइट हो गया थोड़ा सा, कॉमन वर्टेक्स को निकाल दिया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बेस अपॉन बेस, BD अपॉन DC। सेकंड में कॉमन वर्टेक्स क्या था आपका A था, A निकाल दो तो BD अपॉन BC। यहाँ पे कॉमन बेस क्या आपका, कॉमन हाँ A निकालेंगे तो बेस क्या होगा आपका DC अपॉन BC, समझा आपको ये, करेक्ट। तो आपको याद रखना है जब भी 4 पॉइंट्स आ रहे, कितने पॉइंट्स आ रहे ट्रायंगल में 4 पॉइंट्स आ रहे, उसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर, तो ऐसे ट्रायंगल में आपकी हाइट क्या होगी, और अगर ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल क्या होगा, बेस अपॉन बेस। और बेस अपॉन बेस लिखने के लिए जो कॉमन वर्टेक्स है उसको क्या करना है आपको इग्नोर, तो आपको बेस अपॉन बेस भी मिल जाएगा, समझा आपको ये इजी एकदम। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट विद ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। 3 सिचुएशन, पहला सिचुएशन दिया हुआ है, दूसरा सिचुएशन 2 ट्रायंगल पहले लाइन के बीच में लाई कर रहा है, और तीसरा सिचुएशन ये वाला 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर, तब उनकी हाइट्स क्या होगी इक्वल, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का 4th सम, ठीक है। अब देखो ये वैसे ही है, 2 पैरेलल लाइन दी है आपको, हाँ 2 पैरेलल लाइन दी है, उसके बीच में 2 ट्रायंगल है, तो उनकी हाइट्स क्या होगी इक्वल, उनकी हाइट्स क्या होगी इक्वल। तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, बरोबर। तो ये ट्रायंगल में BC आपका क्या हो गया बेस, हाइट क्या हो गया आपका AP, ठीक है। और जो है AD इज पैरेलल टू BC, बरोबर। फाइंड ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, बरोबर। लाइन पैरेलल दिया हुआ है, अब क्योंकि लाइन पैरेलल दिया, एक ट्रायंगल का तो हाइट दिया, दूसरे ट्रायंगल का तो हाइट भी नहीं दिया ना, भले नहीं दिया, भले नहीं दिया हुआ, हाइट तो इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि 2 ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो फाइंड करें, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, लाई बिटवीन द सेम 2 पैरेलल लाइन, लाइन AD एंड BC, बरोबर। देयरफॉर द हाइट्स आर इक्वल, 2 ट्रायंगल का हाइट्स क्या हुआ इक्वल। ऑल्सो दे हैव अ कॉमन बेस BC, और दोनों का बेस भी कॉमन है, दोनों अगर ट्रायंगल देखोगे तो दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या आपका BC, बरोबर ना, कॉमन बेस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ इक्वल, क्योंकि दोनों भी ट्रायंगल में हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। जब हाइट और बेस इक्वल होता है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। बट आपको तो रेशियो फाइंड करने बोला हुआ है, क्या फाइंड करने बोला हुआ है रेशियो, आपको इक्वल नहीं बताना, इसको वहां पे लेके चले जाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, बरोबर ना। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचेगा 1,
क्या बचेगा 1. ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 1. रेशियो इज इक्वल टू 1. समझा आपको ये? इसको राइट हैंड साइड हाँ, रीजन आपको हमेशा राइट हैंड साइड में ही नोट करना है. ओके तो देखो मैंने रीजन करेक्ट कर दिया. वापस रीजन राइट हैंड साइड में लिखना है. रीजन कहाँ लिखना है आपको? राइट हैंड साइड में ही नोट करना है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का सेकंड सम. ठीक है, ये कौन सा सम है? अभी जस्ट हमने ये प्रॉपर्टी कवर की ना. 3 ट्रायंगल से कितने ट्रायंगल है? 3, यानी कि 4 पॉइंट है. 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट क्या आपके? कोलिनियर. 4 में से 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनकी हाइट्स क्या होगी? इक्वल. बरोबर. तो बहुत सिंपल सम है ये. क्या दिया हुआ? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC B डैश D डैश C, ये क्या इंडिकेट करता है? B डैश D डैश C के पॉइंट्स कोलिनियर है. पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. और BD कितना दिया हुआ है? 7. BC कितना दिया हुआ है? 20. फाइंड द फॉलोइंग. आपको 3 रेशियोज फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग DC फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? DC. कर सकते हैं हम लोग या BC इक्वल टू BD प्लस DC. बराबर. DC फाइंड आउट करना है आपको. तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं. BC का वैल्यू कितना? 20. BD का वैल्यू 7. DC हैज इट इज, therefore DC इक्वल टू 20 माइनस 7 विच विल गिव यू 13. तो आपको DC का वैल्यू भी मिल गया. एक बार आपने तीनों भी बेसिस को फाइंड कर दिया. अब आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं. बराबर ना, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट. ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट कैसे मालूम पड़ेगा? अगेन 4 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स कोलिनियर है. ठीक है, तो पहला फाइंडिंग यहाँ पे आपका. ठीक है, कॉमन वर्टेक्स. ट्रायंगल ABD, triangle ADC and triangle ABC have a common vertex A. Therefore, and the base BD, DC and BC lie on the same line BC. Therefore, their heights are equal. ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा. ठीक है, तीनों भी ट्रायंगल का बेस एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसीलिए ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? इक्वल. अभी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल. ठीक है, तो पहला ये जो ट्रायंगल. बरोबर, पहला फाइंडिंग. अब ऐसे ट्रायंगल में आप क्या करोगे? जो कॉमन वर्टेक्स है आपका A, उसको एलिमिनेट कर दोगे. बरोबर ना. कॉमन वर्टेक्स A को क्या करोगे आप? एलिमिनेट. तो आपको मिल जाएगा BD अपॉन DC, बेस अपॉन बेस. BD का वैल्यू कितना आपका? 7 और DC 13. 7 अपॉन 13. ठीक है, रीजन ट्रायंगल विद इक्वल हाइट 7 अपॉन 13. पहला फाइंडिंग हो गया आपका. मूविंग टू सेकंड फाइंडिंग. ये दो ट्रायंगल है आपका ABD और ABC. अब इसमें आपका कॉमन क्या वर्टेक्स कौन सा है आपका? A. बेस लिखने के लिए आपको कॉमन वर्टेक्स को एलिमिनेट करना है. तो क्या होगा? BD अपॉन BC, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट. रीजन लिख दिया. तो कितना होगा आपका? BD कितना आपका? 7 और BC कितना आपका? 20. 7 अपॉन 20. ठीक है, थर्ड फाइंडिंग आपका ADC और दूसरा ट्रायंगल ABC. अभी कॉमन वर्टेक्स से आप एलिमिनेट कर दोगे तो क्या बचा आपका? DC अपॉन BC, जो आपका बेस अपॉन बेस है. बरोबर, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स. ठीक है, DC कितना आपका? 13 अपॉन 20. BC आपका 20. करेक्ट. तीनों फाइंडिंग हो गया. तो आपका ये जो सम है प्रॉब्लम सेट का सेकंड सम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सम 3 मार्क्स का सम है. कितना है ये? 3 मार्क्स का सम था. हर एक फाइंडिंग आपका 1-1 मार्क्स का था. या नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इस थ्योरम को भी यूज़ करने में बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना है प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होता है. प्रॉपर्टी यूज़ करने को आ गया, और कब यूज़ करना है ये भी इंपॉर्टेंट है. ये थ्योरम कब यूज़ करना है? कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. कुछ कंडीशन होगा तो ही यूज़ कर सकते हो. तो लेट्स सी. A line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in 2 distinct points. ठीक है, then the line divide the side in proportion. Then line divide the sides in proportion. ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है. एक मिनट, जस्ट वेट. एक मिनट. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा? एक ट्रायंगल.
वो ट्रायंगल में दो पॉइंट्स हो गए जो कि थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप देख रहे हो एक्स वाई जो है यहाँ पे ई एफ से क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो ही आप बीपीडी यूज कर सकते हो, तो बीपीडी यूज नहीं कर सकते हो। इन ट्रायंगल है डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइन पैरेलल दिया हुआ ना जरूरी है, नहीं दिया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पहली चीज तो आपको लाइन पैरेलल दी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाइन पैरेलल दी हुई होनी चाहिए। तो लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ई एफ। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई एफ। समझे आपको ये? तो देखो बीपीडी कब यूज करना है, पहला चीज बीपीडी यूज करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एक ट्रायंगल, ठीक है, और एक लाइन होनी चाहिए जो एक साइड से क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ट्रायंगल की एक साइड से लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रायंगल है और यहाँ पे लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ई एफ दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। समझे आपको ये? इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो सेकंड ट्राई करते हैं एक और। इसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट एक और ट्रायंगल है ये, यहाँ पे पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी जो है लाइन एम्प्टी पी आर से पैरेलल है। एम्प्टी इज पैरेलल टू लाइन पी आर है नहीं, दिया हुआ रहना चाहिए क्वेश्चन में, दिया हुआ रहना चाहिए। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर लाइन एम्प्टी इज पैरेलल टू पी आर, ऐसा दिया हुआ है तो ही आप बीपीडी यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। समझे आपको ये? तो हाँ, नहीं दिया हुआ तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा एम्प्टी और पी आर पैरेलल है, उसके बाद में आप बीपीडी यूज कर सकते हो। बिना पैरेलल लाइन के आप बीपीडी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्यू एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर। ठीक है, तो याद रखो इस तरीके से, तो याद रखिए दो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, दो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से चालू करना है। क्यू एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, बच्चे इसको गलत तरीके से भी लिखते हैं बहुत बार, जैसा बता रहा वैसा ही नोट करना है आपको। दो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्यू एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे ये दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन, L इज पैरेलल टू लाइन, लाइन है साइड BC, बरोबर ना। लाइन L जो है वो BC से क्या है, पैरेलल है। अब ये दिया हुआ है तो हम बीपीडी यूज कर सकते हैं, बीपीडी यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल बीपीडी यूज करने के लिए पहले ट्रायंगल का नाम लिख दिया। सेकंड पैरेलल वाली जो चीज दी हुई है वो हमें नोट करना पड़ेगा। लाइन L इज पैरेलल टू सेगमेंट साइड BC। अब आप बीपीडी यूज कर सकते हो। बीपीडी ऐसे यूज करोगे, दो पैरेलल के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट करोगे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। अदर वे भी लिख सकते हो, BP अपॉन PA इक्वल टू CY अपॉन YA भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक ही पैटर्न फॉलो करो, ठीक है ना। एग्जाम में कंफ्यूज होना नहीं है। तो दो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर देना, ठीक है, इस पैटर्न में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट, और उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो। गिवन तो यहाँ पे लिखते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। ठीक है, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। रीजन क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब सब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। AP कितना आपका 3 अपॉन PB कितना आपका 6, AY कितना आपका 5 और YC X। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको X का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर X इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो X कितना मिला आपको 10। समझा आपको ये? इस तरीके से बीपीडी यूज कर सकते हो। बट बीपीडी यूज करने के लिए बेसिक कंडीशन है ट्रायंगल में
जो है एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड से, बरोबर ना, तब भी आप बीपीटी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। दिमाग में गांठ बांध लेना, ठीक है ना। पैरेलल लाइन दिया है तो ही बीपीटी यूज करना है। बहुत सी बात क्वेश्चन में दिया हो नहीं तो पैरेलल लाइन, बच्चे ऐसे ही बीपीटी यूज कर लेते हैं, तो बच्चे लोग को मार्क्स 0 मिलता है वहाँ पे, ठीक है। प्रूफ करके कर सकते हो। अप्रूव करके कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सेट का 7th सम, a डैश d डैश c और b डैश e डैश c क्या दिया आपको, सेगमेंट डी ई इज पैरेलल टू साइड ए बी, और AD दिया 5, DC दिया है 3, BC का वैल्यू दिया है 6.4। आपको फाइंड क्या करना है, BE फाइंड करना है। अब पूरा 6.4 मेरे को बताओ, बीपीटी थ्योरम में पूरा साइड यूज होता है क्या, नहीं। अगर आप इस पर बीपीटी अप्लाई करोगे तो किस तरीके से होगा, CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन EB, बराबर। बट यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक को क्या लेना पड़ेगा, x। पूरा साइड दिया ना, आपको दोनों भी चाहिए, BE भी चाहिए और EC भी चाहिए, तो BE को x ले लो या फिर EC को x ले लो, किसी एक को x ले लो, ठीक है। लेट B इक्वल टू x, हमने यहाँ पे BE को x ले, क्योंकि वही फाइंड करना था आपको, BE को x ले लिया, तो ये EC कितना हुआ, खाली EC कितना होगा, 6.4 में से x को माइनस कर देगी तो मिल जाएगा ना EC। मिल जाएगा। BE आपका x है और BC पूरा आपका 6.4 है, तो 6.4 में से BE को जब आप कट कर दोगे तो आपको EC मिल जाएगा। और सर हम लोग को भी ये भी नहीं। सर BC y होगा। बीपीटी यूज करने के लिए आपको चारों का वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, इसका भी तो वैल्यू चाहिए बीपीटी यूज करने के लिए। हम लोग ने एक्स ले लिया तो इसी की जरूरत ही नहीं। नहीं, प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे, CD अपॉन DA, दोनों वैल्यू पता है आपको। तो पर सर इसके पहले वाले समय भी 3 ही वैल्यू ली थी। हाँ, तो एक चीज मिसिंग था, 3 वैल्यू में ये छोटे छोटे पार्ट की वैल्यू दी हुई थी, समझा। उसमें यहाँ पे पूरे BC का वैल्यू दिया हुआ है अपने को, हम यहाँ हाफ पे ही ले सकते। नहीं, हाफ कैसे ले सकते, दिया हुआ हाफ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने एक को x ले लिया, तो दूसरा कितना होगा 6.4 माइनस x, 6.4 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे BC इक्वल टू BE प्लस EC, बराबर, B डैश E डैश C दिया हुआ था आपको ये। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, BC कितना आपका 6.4 इक्वल टू B कितना आपका x प्लस C इधर ही, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो C इक्वल टू 6.4 माइनस x यूनिट, तो आपको अभी चारों वैल्यू मिल गई। अब आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बीपीटी अप्लाई करने के लिए पहला क्या लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल का नाम। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब सेकंड आपको लिखना है पैरेलल लाइन कौन सी यहाँ पे, तो सेगमेंट DE इज पैरेलल टू AB। ये दोनों लिखने के बाद में आप बीपीटी यूज कर सकते हो। बीपीटी यूज कैसे होगा, CD अपॉन DA इक्वल टू नहीं CE अपॉन B। आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है, AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC, ऐसा भी लिखोगे तो भी राइट आएगा। और CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन BE, EB या BE जो भी है, ठीक है, लिखोगे तो भी आएगा। इन्वर्टेंडो उल्टा कर दिया ना हमने, आपने अलजेब्रा में पढ़ा था आगे, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और जैसा मैंने बताया, दो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करना, वो भी आप यूज कर सकते हो, और वो टेक्निक ही बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC लिख रहे, करेक्ट। वैल्यू पुट कर देते, AD कितना आपका 5, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रीजन हमें राइट में लिखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन में नोट करो तो आपको क्या करना है, ये जो येलो वाला पार्ट है रीजन, वो आपको राइट हैंड साइड में ही लिखना है। कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में ही लिखना है, ताकि टीचर डिस्टिंग्विश कर सके सम और रीजन के बीच में। ये सब रीजन्स है। नेक्स्ट, AD आपका 5, DC आपका 3, BE आपका x और EC आपका 6.4 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू x कटने होगा, बीच में प्लस और माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो कट कर सकते थे, प्लस माइनस है बीच में तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, प्लस माइनस किधर है, माइनस तो है ना, प्लस या माइनस कुछ भी हो ऐसा, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। अब ये जो 5 है वो 6.4 से भी मल्टीप्लाई होगा
और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा ये 32 माइनस 5x इक्वल टू 3x। अब 5x उधर जाएगा तो प्लस 5x। या 32 इक्वल टू 3x प्लस 5x, 32 इक्वल टू 8x इक्वल टू 32, therefore x इक्वल टू 32 अपॉन 8 विच इज नथिंग बट 4। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। आपको वही फाइंड करना था ना, b आपका x ही है, therefore b इक्वल टू 4 यूनिट। समझा आपको ऐसा? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो 6.4 है पूरे BC की वैल्यू है, आपको दोनों अलग अलग पार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग का स्टेप अलग निकला है यहाँ पे। ठीक है, 3 मार्क्स का सम, कितना 3 मार्क्स। या नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहला गिवन क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें लिखा होगा कि ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या दिया हमने, ABC, उसमें PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC दिया हुआ रहेगा, बरोबर। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये 4 मार्क्स का थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और सबसे फेवरेट थ्योरम में से ये एक थ्योरम है, बरोबर ना। तो ध्यान दो यहाँ पे प्रॉपर्ली किस तरीके से करना है। जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। सबसे पहले आपको AP और PB चाहिए। AP और PB कहाँ पर है, इस ट्राइंगल में AP है, बरोबर, और PB भी चाहिए आपको। अब PB को बेस कंसीडर करने के लिए हम Q से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बरोबर। आपको यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 3 में से 2 ट्राइंगल अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ा। यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल वो उसको छोड़ दो, अभी जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल है AQB, AQB जो ट्राइंगल है, बरोबर, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है P। तो 4 वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स क्या आपका Q है, और बाकी 3 कोलिनियर है। तो ऐसे ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, ऐसे ट्राइंगल की अगर हाइट इक्वल होगी तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल क्या होगा, बेस अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ हैव अ कॉमन वर्टेक्स Q एंड बेस AP एंड PB lie on the line AB, same line AB, therefore the heights are equal, therefore area of triangle APQ upon area of triangle BPQ equal to A, क्या कॉमन वर्टेक्स है Q है, Q की छुपा देंगे तो AP अपॉन, ठीक है, लिख दिया आपने ये AP अपॉन PB। पहला फाइंडिंग मिल गया आपको। ये देखो, ये चीज़ आपको प्रूफ वाली चीज़ें बहुत इजी होती है, सामने दिया वही आपको लाना है कैसे भी करके, ये मिल गया। अभी नेक्स्ट आपको फोकस किसके पे होना चाहिए, AQ और QC। ये पहला फाइंडिंग लिख दिया आपने यहाँ पे। नेक्स्ट आपका फोकस होगा ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, रीजन लिख दिया। नेक्स्ट आपका फोकस होगा AQ और QC। AQ इस ट्रायंगल में मिल जाएगा आपको, QC के लिए हमें P और C को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, बरोबर। ये बेस और ये बेस, ये दोनों को बेस रखना है आपको, तो आप P और C को क्या करोगे, ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन सा, कॉमन वर्टेक्स चाहिए ना, एक कॉमन पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का भी है, कॉमन वर्टेक्स चाहिए होता है। तो अब आप ट्रायंगल देख रहे हो वापस, ये ट्रायंगल में बरोबर 4 पॉइंट है, 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर है और एक कॉमन वर्टेक्स है। तो ऐसे ट्रायंगल में हाइट्स क्या होती है, इक्वल। थर्ड केस हमारा, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल क्या होगा, बेस अपॉन बेस, बरोबर। तो वापस ट्रायंगल APQ and triangle CPQ have a common vertex P and the base AQ and QC lie on the same line AC, therefore their heights are equal। अभी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, QQ कॉमन है, कॉमन हाइट में एलिमेंट हो जाएगा आपका ये, तो AP अपॉन QC, AP अपॉन, एक मिनट, PP कॉमन था, हाँ सॉरी PP कॉमन था ना,
P कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन नहीं था, P कॉमन वर्टेक्स था, कॉमन वर्टेक्स को हटा दिया आपने तो AQ अपॉन QC बरोबर। ये आपका हो गया सेकंड फाइंडिंग, रीजन ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। वैसे ही ऑर्डर में लिखते हाँ उस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। आपको ये मिल गया, पहला आपको ये मिल गया। अब आप फोकस करना कि दोनों भी ट्रायंगल में ऊपर वाला ट्रायंगल इक्वल था, पहले प्रूफ में और सेकंड प्रूफ को हम साथ में लिख देते हैं, साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे आप फोकस करोगे कि APQ ट्रायंगल APQ इक्वल है बरोबर। सिर्फ अगर आप अभी BPQ और CPQ को इक्वल बता दोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो आपका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका फोकस क्या है BPQ और CPQ, इन दोनों को इक्वल बताना है। किधर है BPQ CPQ, देखते हैं। BPQ और CPQ आप दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ये आपका BPQ बरोबर और ये आपका CPQ। ऐसा सम सॉल्व किया हमने, किया है। पैरेलल लाइन है दोनों PQ और BC, पैरेलल लाइन है तो, और दोनों का बेस जो है PQ वो कॉमन है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल लाई कर रहे हैं उनका हाइट क्या होगा, इक्वल। हाइट इक्वल, बेस इक्वल, तो दोनों का एरिया क्या हुआ, इक्वल। तो पहला हम वो बताएंगे अभी, ठीक है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने का काम हम करेंगे। पैरेलल लाइन है, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC एंड ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ lie between two parallel line and their base are common, हाइट इक्वल हो गई और बेस भी इक्वल है। Also they have a common base PQ, therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ। दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारा थर्ड फाइंडिंग क्या हो गया, हमारा थर्ड फाइंडिंग। अभी फ्रॉम 1 2 and 3 तीनों को जब आप साथ में ऑब्जर्व करोगे, तीनों को जब आप साथ में ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। देखो ये दोनों इक्वल है बराबर, ये ठीक है ना, ये दोनों तो इक्वल है ना, पहले से सेम ही ट्रायंगल है। अभी जस्ट हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 and 3 ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, देयरफॉर फ्रॉम, ये थर्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका थर्ड। फ्रॉम 1 2 and 3 वी कैन से दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझा आपको ये, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको एकदम थरो करना है। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, शॉर्ट में रिकैप करने जाए तो ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स बरोबर, जहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स थे और एक कॉमन वर्टेक्स था। ऐसे 2 बार हमने यूज किया। और अगेन ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल लाई करता है तो उनका हाइट्स क्या होता है, इक्वल। वैसे आपने कॉन्सेप्ट यूज किए, ये दो कॉन्सेप्ट आपने यूज किए BPT सॉल्व करने के लिए। तो वो दो कॉन्सेप्ट अगर आपको थरो है तो BPT क्या बोलते हैं, थ्योरम सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और एक कंपलसरी आने का चांसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है, ठीक है। तो आज का चैप्टर डन। कल हम लोग BPT के बेस पे जो सम्स हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे।